उत्तराधि नक्षत्र, उसका 8वां अध्ययन कापिल्य। तद्धित कारण प्रत्यय लगता है तो कपिल का कापिल्य कर देते हैं। कपिल मुनि जो हुए वो उनका जीवन कैसे बदल गया, और जीवन बदलते बदलते वो इतने संसार के स्वरूप के करीब पहुंच गए, उनको स्पष्ट बोध हुआ और पता चला कि इससे कोई कल्याण नहीं है। व्यक्ति के जीवन में वो जो कुछ करना चाहता है उसके पीछे कर्म का रोल है, उसे कुछ मिल रहा है उसके पीछे कर्म का रोल है। लेकिन जो त्याग रहा है उसमें कर्म का रोल नहीं कह सकते, क्योंकि धर्म कर्म मुक्ति का कारण है, कर्म निद्रा का कारण, धर्म कर्म बंधन का कारण नहीं है। तो जो त्याग भाव है वो त्याग भाव उसकी आत्मस्थिति को प्रकट करता है। यदि त्याग हो और संसार की भावना हो तो कर्म बंध है, और जहाँ कर्म है, जहाँ बंधन है, वहां पर धर्म कैसे हो सकता है? धर्म का स्वरूप था सब पाप प्रणाशु, सर्व पापों से मुझे मुक्ति मिले, वो धर्म है। अब जिसको धर्म करना है उसको अपने समझदारी को, अपनी सोच को, उसे पवित्र रखना पड़ेगा। संसार का स्वरूप देखने के बाद उस संसार का रिएक्शन नहीं है, लेकिन मेरे अंदर संसार बसेगा तो मैं संसार में बसूंगा। मैं संसार को अपना मानता रहूंगा तो ये संसार मुझे अपनाता रहेगा। अपना मानना वही अपनाना है। तो मैं अपना मानूंगा तो मेरा जो है वो मैं भूल जाऊंगा। आपको कहीं जाना हो और कोई बोले कि ये काम बाकी है तो वो भूल के वो काम करोगे, तो वो काम कम करोगे। जो लक्ष्य था उस लक्ष्य से हम भटक जाते हैं, तब धर्म सारा वहां पर सेट हो जाता है। तो संसार का जीवन, संसार में रहा हुआ जीव कर्म बंध तो करना ही है उसे, लेकिन कर्म बंध के बाद भी उसकी व्यवस्था पूरी वो बदल देता है, क्योंकि धर्म ने उसको साथ दिया। एक व्यक्ति वो अपने जीवन में कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य के पीछे कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य तो कोई कार्य होता नहीं है ना। आप मस्जिद नहीं जाते, आप मंदिर जाते हो, कारण क्या? आप अभी स्वस्थ हो, दवाई नहीं लेते, बीमार हो दवाई लेते, कारण क्या? आप बच्चे को चलना सिखाते हो, खाना सिखाते हो, बोलना सिखाते हो, उसकी मदर उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रही है, उसको तैयार कर रही है। वही टाइम वो 15 साल का होता तो नहीं देती है, वो भी नहीं देता है बेटा भी। क्यों भाई? एक बार सहारा चाहिए था मम्मी का तो मम्मी के साथ ही रहता है ज़्यादातर। एक बार अब सहारा मम्मी का नहीं चाहिए, कम चाहिए तो रह लेता है। और शायद वो अनाथ हो गया, कहीं मेले में भटक गया तो माँ बाप के बिना भी रह लेता है। तो सारी चीज़ों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। करने वाला जो कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि क्या उद्देश्य है। यदि उसे पता नहीं है तो अनकॉन्शियस माइंड बिना समझदारी से कोई कुछ कर रहा है, उसके पीछे जुड़ गया है, तो फिर ये जीवन समाप्त होगा। तब तक उसे मिला क्या, मिलेगा क्या? आज का दिन चला गया, कल के दिन का पूरा हम गणित लगाए कि कल के दिन तक मैंने क्या किया और मेरा क्या हुआ। जो किया है वो अलग है और मैं हूँ वो अलग है। मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा क्या उत्तरदायित्व निभाना है मुझे, मैंने क्यों किया था। तो यहाँ पर कपिल मुनि, कपिल अध्ययन है 8वां अध्ययन, कापिल्य अध्ययन। वो संसार के करीब आता है, संसार देख लेता है, उसको कर्म ने उसको सेट कर दिया है, क्योंकि संसार के स्वरूप, संसार के बंधन वो कर्म का स्वरूप है। संसार में रहना, संसार की भावनाओं से रहना, जीव में विराधना का भाव रहना, विराधना के जीवन में व्यतीत करना, ये सारी चीजें कर्म बंध है। और जहाँ कर्म बंध है वहां पर अध्यात्म नहीं हो सकता, कम हो सकता है। इसके लिए जैन दर्शन ने सबसे बड़ा टारगेट अपने आप को बनाया। आपको दुख है, तकलीफ है, क्या करोगे आप? दुख दूर करने का रास्ता खोजोगे। तो उनको पूछोगे तुम्हें दुख दूर करना है, वजह क्या? तो कहते दुख दूर हो जाए तो शांति हो जाएगी। ठीक है, दुख किसने दिए? तो कर्मों ने दिए। क्योंकि दुख दूर करने का कार्य कर्म दूर होगा तो हो जाएगा। तो उसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि अल्पकालीन कुछ समय के लिए दुख दूर हो सकते हैं, लेकिन उस दुख का समय आज खत्म हुआ, कल नहीं आएगा। हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म्स पर विजन सोचा ही नहीं, लंबे समय तक काम किया ही नहीं कि आज यदि कर्म खत्म होता है तो कल कर्म तो आएगा।
तो जैन दर्शन ने इतना विशाल तत्वज्ञान हमें दे दिया कि तुम कर्म के सामने खड़े ही मत रहो, कर्म को सॉल्व करने की कोई सोच ही मत बनाओ। क्यों? क्योंकि कर्म की सोच तुम बनाओगे तो तुम्हें चमत्कार में भी इंटरेस्ट होगा, तुम्हें अंधश्रद्धा में भी रस आ जाएगा, तुम्हें लगेगा कि मेरा भला ये करेगा, तो वहां भी सेट हो जाओगे। तो मन है ना, आत्मा से, अध्यात्म से नहीं जुड़ा। तो जैन दर्शन का और पूरे विश्व का यदि कोई सत्य बोध है, तत्व ज्ञान है, तो वो है आत्मधर्म। अब कर्मवाद यदि जैन दर्शन ने नहीं बताया होता तो वो कर्मवाद से मुक्त नहीं होता। कर्मवाद नहीं समझे जो लोग, वो ऐसा समझ रहे कि मेरा कर्म दुख का बदल जाए तो अच्छा है। क्योंकि दुख जरूरी नहीं है कि साधन हो तो भी दुख ना हो, साधन में भी दुख है, सामग्री मिली तो भी दुख है, मन अज्ञान है इसके लिए दुख है, बाहर की इतनी चीजें आसक्त हो रहा है, इतना इकट्ठा करने का मन हो रहा है और उसके लिए दुखी हो रहा है। तो कितना भी कुछ भी मिल जाए, देवलोक की दुनिया मिल जाए तो भी दुख तो है। तो जिन जिन लोगों ने कर्म बदलने का मन किया कि आज कर्म दुख का दूर हो जाए तो अच्छा होगा, तो जिसने कर्म बदलने का मन किया वो कभी भी अपने अध्यात्म से नहीं जुड़ सकता। इसके लिए भगवान ने टारगेट अध्यात्म को बनाया, कर्म को नहीं बनाया। उन्होंने अध्यात्म का जीवन बताया। यदि कर्म ही बताते तो सारी क्रिया करते रहो, तुम है ना फेल हो जाओगे क्रिया करते करते, क्योंकि तुमसे अच्छी क्रिया करने वाले लोग हैं, तुमसे भी श्रेष्ठ क्रिया करने वाले दूसरे साधक है, दूसरे धर्मों में है, तुम निष्फल हो जाओगे। वो 12 साल तक एक जगह पर खड़ा है नहीं, एक जगह पर बैठा है नहीं, एक ही पर्ण खा के जी रहा है। 60,000 साल तक छठ के पाने छठ ऐसे तपस्या की मुनि ने, और तपस्या में निगोद खाता, अनंत जीवों की हिंसा, अज्ञानता। तो ज्ञानी कहते कि तुम्हारे मन में मिथ्यात्व है, हिंसा है, निराधक भाव है, अज्ञान भी है, तो कोई धर्म साथ नहीं देगा। यानी कि कर्म का परिवर्तन होगा, अध्यात्म का परिवर्तन, अध्यात्म प्रवेश नहीं होगा। 60,000 साल तब तांबली तापस ने तप किया, कितना? 60,000 साल। बोलो कोई तप की कोई कमी है? इतना विशाल तप किया और तप करने के बावजूद भी उसके परिणाम में बदलाव नहीं आया। वो विराधना क्या है समझ ही नहीं सका। अपने आत्मा के भावों में जो रुचि आनी चाहिए, आत्मा की जो सच्चाई आनी चाहिए, वो नहीं आई। तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि जैन दर्शन ने कर्मवाद की बात की होती तो जीव कर्म में सेट हो जाता, यानी कर्म की ही बात होती तो। कर्मवाद की बात करके कर्म तेरा नहीं है वो बात करके आत्मा की बात बता कि तुझे आज जो दिख रहा है वो कर्म है, आज तेरा जीवन जिसने दिया है वो कर्मों के कारण है, लेकिन मुक्ति वो तेरा सच्चा सहारा है, सच्चा तेरा घर है। मोक्ष में जाना है, बंधनों में थोड़ी रहना है। वो चीज धर्म करने के बाद भी याद नहीं आई जीव को। धर्म क्रिया के बाद, धर्म ज्ञान के बाद, धर्म आचरण के बाद भी वो चीज याद नहीं है कि मेरे आत्मा को यहाँ रहना नहीं, मेरा आत्मा तो मोक्ष में जाने वाला है। वो याद नहीं आ रहा है। इसके लिए कर्म बदलना है, दुख नहीं आना चाहिए। कहीं कोई चमत्कार मेरा कल्याण कर दे तो आनंद आ जाएगा। आज विशाल जन समुदाय, आज अधिकतर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सुख के और दुख के लिए जी रहे हैं। सच्चाई के लिए जीने वाले कम है, साधना के लिए जीने वाले कम। इसके लिए क्रिया का आकर्षण होता है तो क्रिया में जुड़ जाता है, तप का आकर्षण होता है तो तप में जुड़ जाता है, दान का आकर्षण होता है दान में जुड़ जाता है। दान, तप, सील, भाव सब कुछ करता तो है, लेकिन आत्मा का जो स्पष्ट बोध, जो स्वरूप है, वो याद नहीं आता है। आत्मा को संसार में रहना है तो कब तक रहेगा, और संसार से मुक्त करना है तो कौन करेगा? ये बोध हो जाए तो मोक्ष के लिए आराधना हो सकती है कि नहीं? कपिल मुनि का जो अध्ययन है उसमें जो संसार का स्वरूप था और संसार स्वरूप के बाद संसार मुक्ति का स्वरूप था, दोनों बैलेंस बता रहे हैं। तो हमें स्पष्ट ये समझना चाहिए कि मैं उद्देश्य के साथ जो कर रहा हूं वो सही है कि गलत है। क्योंकि जो आंखों के सामने हमने बसाया है वो भ्रम दिखता ही नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो ही हमें सत्य लिखता है। ज्ञान ही हमें वो भ्रम से मुक्त कर सकता है, जो ज्ञान उपकारी यानी कि सम्यक ज्ञान है। अब यहाँ पर कपिल अध्ययन से अध्रुवे अशाश्वते, यानी कि इस संसार का स्वरूप कैसा है? अस्थिर है। अशाश्वत यानी अनित्य है। अस्थिर संसार यानी
संसार भूल जाओ। अस्थिर यानी जो चीज स्थिर नहीं रहती है। पानी है समुद्र का, स्थिर देखने में आया? नहीं आया। एक ध्वजा है भगवान के शिखर पर बांध के रखी है, वो स्थिर रही कभी? नहीं रही, अस्थिर है, चंचल है। संसार कैसा है? अस्थिर है। संसार यानी पैसा, धन, परिवार, ये सब कुछ यानी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। स्थिर यानी तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो, अस्थिर यानी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तो संसार का स्वरूप बताया कि तुम्हारे संसार में तुम जो चाहते हो, तुम्हारी जो इच्छाएं है, वो हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? वजह क्या? वजह क्या? तो ज्ञानी कहते हैं कि तुम जो चाहते हो ना, बेवकूफी है, मूर्खता है, बालिशता है। तुम ये चाहते हो कि गुलाब की सुगंध मुझे दिखनी चाहिए, वो दिखती है कि सुगंध सुगंध से महसूस होती है? तुम ये चाहते हो कि मिठाई मीठी है, शक्कर बहुत अच्छी है, अच्छी तरह बनाई है, तो कान को मैं छू लूं और पता चले मीठा है कि नहीं। मिठाई के लिए, स्वाद के लिए जबान, जीभ चाहिए। सुगंध के लिए नाक चाहिए। जो जिसका धर्म है, जो जिसका स्वरूप है, जो जिसकी योग्यता है, उसके लिए वही चाहिए। अब तुम पत्थर के सामने बैठ जाओ कि फूल उग जाए, यहाँ पर फूल उग जाए, पत्थर पे उगेगा कि जमीन पे उगेगा? मिट्टी में उगेगा। धान के लिए मिट्टी वाली जमीन चाहिए, पत्थराली नहीं चाहिए। तो जिसकी जो योग्यता है, उस योग्यता का वहां पर परिणाम मिलता है, यदि उसका पुरुषार्थ हो तो। यहां पर अस्थिर जो है वो संसार है, और उसे स्थिर करना चाहते हैं। पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है। एक ये होली के दिनों में वो बंदूक लेके आ जाए, डिशुम डिशुम डिशुम, अंदर पानी भर दे, ऐसी बंदूक से कोई मरता है? पुलिस वाला ऐसी पानी की पिचकारी वाली बंदूक रखते हैं क्या? जो पुलिस है, जिसे सिक्योरिटी का धर्म दिया है, सुरक्षा का धर्म दिया है कि तुम्हारा कर्तव्य ये निभाना है, वो क्या ये डुप्लीकेट गन रखेगा या ओरिजिनल रखेगा? जो व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी पता चलती है और बोध होता है कि सम्यक ये है, मिथ्या ये है, तो सम्यक के प्रति उसकी जागृति होती है। संसार स्थिर है कि अस्थिर है? संसार स्थिर है कि अस्थिर है? स्थिर है ना। हम 1000 साल जिएंगे ना, कुछ होने वाला नहीं ना। 1000 साल नहीं जिएंगे कोई? क्यों? 1000 साल तो जीना चाहिए ना। चलो कम आयुष्य, लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए। उससे भी कम आयुष्य चलो, लेकिन एकदम हर बार हैप्पी रहना चाहिए। 1000 साल हो है या नहीं है? तुम बोले नहीं है, क्यों? तुम्हारे हाथ में नहीं है? तो नहीं। चलो ठीक है, तुम्हारे हाथ में क्या है? 100 साल है। चलो मान लिया 100 है, लेकिन 100 साल आप हैप्पी रहोगे ना? 100 साल को दुख दर्द नहीं आएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं। चलो 50 साल ले लो, 50 साल में शरीर में दुख भी आ जाए तो भी आप दुखी नहीं रहोगे, रोगे नहीं, फरियाद नहीं करोगे। आप मन को समझा लोगे कि ठीक है, जाने दो, ये भी चला जाएगा। कौन सी कंडीशन बेस्ट है? 1000 साल की दुखदायी कंडीशन, या 100 साल की हैप्पी की कंडीशन, या 50 साल की दर्द ना है वो कंडीशन? कौन सी कंडीशन अच्छी है? एक भी अच्छी नहीं है। अच्छी कहाँ है कुछ? हम अनित्य के ऊपर, जहां ऑलरेडी अस्थिरता है, उसके ऊपर हमने मन बना लिया कि ये तो ऐसा ही होना चाहिए। तो दुख है, जो परेशानियां है, लंबा आयुष्य है, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। इज इक्वल टू अनबैलेंसिंग, अस्थिर। तो अस्थिर चीज है और हम अपना बनाना चाहते हैं, ये मिथ्यामति है। इसके लिए भगवान ने कहा कि अस्थिरता के साथ तुम्हारा बोध स्पष्ट होना चाहिए कि जो अस्थिर और अशाश्वत है, मुझे कैसा रहना है उसके साथ। चला जाएगा वो दिमाग में हर बार रखना पड़ेगा, तो जिस दिन चला जाए उस दिन दुखी नहीं हो। नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है, वो तो महादुख है, क्योंकि तुमने गलत तय कर दिया, तुमने गलत स्वीकार कर लिया। तुम बोलते हो कि पश्चिम से सूर्य उदय क्यों नहीं होता है? अब कौन समझाए उसको? पॉसिबल है? पश्चिम का सूर्योदय पॉसिबल है? गुलाब है और तुम, मैं गुलाब खाऊंगा तो पता होना चाहिए कि मीठा है या तीखा है या खारा है। खाने से पता चलता है या सुगंध से पता चलता है? संसार में संसार को पहचानने का विजन ज्ञान है। संसार में संसार से अलिप्त रहने का विजन भी ज्ञान है। जो चेतना के स्तर पर काम करता है, वो व्यक्ति इस संसार का भगवान बन जाता है। जो अपनी सच्चाई के प्रति जागरूक रहता है, वास्तविकता क्या है उस चीज को अपनाने वाला पूज्य बन जाता है। जो पाप त्याग करता है, उसमें उसको आनंद आता है कि मेरा पाप छूट गया। क्यों भाई, तेरा पाप कैसे छूट गया? तूने क्रिया छोड़ी, इसके लिए पाप छूट गया?
कि तेरे मन से तूने मन बना लिया कि ये संसार में पाप करने जैसा ही नहीं है, तूने क्या सोचा तो पाप छूट गया। यानी पाप छूटना वो धर्म था या पाप की वृत्ति छूटना वो धर्म था। तो जो अस्थिरता है, उस अस्थिरता को अनबैलेंसिंग मानकर यदि बार बार हम चिंतन में हम घूटते रहेंगे तो हमें आर्त ध्यान रौद्र ध्यान उस समय भी नहीं होगा कंटिन्यूटी साधन के साथ। लेकिन जब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का अवसर आएगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का कोई मन तुमने रखा ही नहीं है। तुमने मन रखा तो हुआ ना। इसके लिए धर्म की व्यवस्था क्रिया से जुड़ी होती तो ज्यादा क्रिया करने वाला महान बन जाता, ज्यादा क्रिया करने वाला पूजनीय बन जाता, ज्यादा क्रिया करने वाला दिल्ली मोक्ष में चले जाता। लेकिन ज्ञानी कह रहे ऐसा है ही नहीं। 60,000 साल तक छठ के पाण ने छठ किया, 60,000 साल तक क्यों नहीं हुआ उसका कल्याण। 12 साल तक बाहुबली खड़ा रहा, और जब भगवान बन गए केवल ज्ञान हो गया तो कैसे हुआ, एक कदम पे हो गया। जिस व्यक्ति की साधना में कोई कमी नहीं है, शास्त्र में लिखा ऐसी साधना है, जो साधना तीर्थंकर गणधरों ने की है, जो साधना करते 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 केवल ज्ञान तक पहुंच गए, ऐसी क्रिया ऐसी साधना करने वाला जीव वो कुछ पाता क्यों नहीं है। सेम है ना, करे मनते उस साल भी ऐसा ही था ना। जो गौतम स्वामी ने लिया वो हमने लिया ना, जो कुमार पाल ने लिया वो भी हमने ली, तुमने लिया ना। सावक साविका साधु साध्वी वो क्रिया बेस तो सेम है। तो क्रिया का जो स्तर था वो तय करेगा कि मोक्ष होगा कि नहीं होगा। अध्यात्म का बल किससे मिलता है, क्रिया से मिलता है या समझदारी से मिलता है। समझदारी से क्यों मिलता है, क्योंकि हजारों साल भी जीवन मिला है तो भी हमें पता है कि इस जीवन में सम्यक भूमिका हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। हमारे जीवन में अनेक सामग्री सुख की हो समृद्धि हो, फिर भी हमें पता है कि ये चीज अस्थिर है। हमारे जीवन में जितना भी हम धर्म आराधन भाव आचार जो भी हो रहा है वो सारा का सारा हमारे गुणों को जागृत करने के लिए। अब परिस्थिति क्या बनती है, अंतर मन में गहराई में इतने दोष छुपे हैं कि बाहर की चीज हमें याद करने ही नहीं देती। बाहर की क्रियाओं से मान सम्मान जो मिल रहा है, बाहर की क्रियाओं से जो पूज्यता मिल रही है, बाहर की क्रियाओं से लोग अच्छे कह रहे हैं, उसके कारण हम इतने वहां ब्लॉक हो गए हैं कि क्रिया करना पसंद है, क्रिया के माध्यम पर मान सम्मान पसंद है, और भीतर की यात्रा हमारी प्रारंभ भी नहीं हुई, क्योंकि ब्लॉक कहाँ हो गए, बाह्य दृष्टि से। तो यहाँ उत्तराधीन सूत्र के 7वें अध्ययन में क्या कह रहे हैं, 8वें अध्ययन में कपिल ने, कि संसार कैसा है, अध्रुवे अशाश्वत है। संसार कैसा है, अध्रुवे अशाश्वत है। संसार अध्रुव है, ध्रुव नहीं है, स्थिर नहीं है। स्थिर सिर्फ तुम्हारे दर्शन ज्ञान चारित्र गुण ही है। जब तक तुम्हारा मन सम्यक दर्शन से नहीं जुड़ेगा तब तक स्थिरता से भी नहीं जुड़ सकता। और सम्यक दर्शन में जुटने के लिए अनंत काल की अनंत यात्राओं के भावों से मुक्त होना आवश्यक है। अनंत काल की भावों की यात्रा तुम्हें याद नहीं हो, छोड़ दो। आज का तुम्हारा पूर्व काल कैसा गया, तुमने 10 दिन पहले क्या सोचा था, साल भर, महीने भर, 2 साल, 5 साल, तुम्हारे मन में कौन सा डेटा फिक्स है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब ऐसा ही रहना चाहिए, सबको सुख मिला ऐसा मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी दुख नहीं आने चाहिए। तुम्हें ऐसा लग रहा है उसने वो क्रिया करी मुझे भी वो क्रिया करनी है, उसने अच्छा धर्म किया तो मैं भी अच्छा धर्म। तुम किसी के दिखावे के साथ जुड़ गए हो, यानी कि दिखावे के साथ अपनाया और दिखावा ही करना। तो अध्रुव जो है उसके साथ कितना लंबा समय निकालोगे। जो चंचल है अस्थिर है उसके समय अंततः यही चलेगा। तो साधक व्यक्ति, साधक करने वाला साधना करने वाला साधक वो अभ्यंतर चेतनाओं से जुड़ता है। चेतन ज्ञान अजवारिये ताड़िये मोह संताप चित्त रुदम डोतुवाड़िये पामी सहज गुण आप। अमृत वेल की सज्जा उपाध्याय भगवंत ने, आत्मन आत्मा की खोज के लिए पुरुषार्थ कर, क्योंकि इस दुनिया में जब तुझे आगे जाना है तो वो आगे की यात्रा सिर्फ और सिर्फ तेरे अध्यात्म की ही रहेगी। कर्मों की यात्रा तो बहुत रही, अभी आगे की यात्रा भी कर्मों की करनी है क्या। तो यहाँ दूसरी बात करते, संसार दुख प्रचुरे। संसार भगवान देख रहे हैं, उत्तराधीन सूत्र में कह रहे संसार कैसा है, प्रचुर दुख की मात्रा है। कौन सा दुख है, नरक का तो क्या नहीं, निगोद का तो क्या नहीं। तो कौन सा दुख है, लोग संसार में पैसे का, परिवार विश्वासघात करते उसका, किसी से मान सम्मान नहीं मिला उसका, कौन सा दुख है। संसार का सबसे बड़ा दुख ये है कि ये संसार को अपना मानना।
मुझे ये बसाना है, ये मेरा हो जाए तो अच्छा है। क्यों चाहिए आपको? जवाबदारी इसके लिए। ठीक है, चलो मान लिया जवाबदारी है, जवाबदारी पूरी हो गई, अब संतोष हो गया ना, अब नया खेल कोई नहीं ना। अरे नहीं नहीं बाओ सी, अभी तो गाड़ी लाई, अभी तो फार्म हाउस बंगला, अभी तो गहने, सब कुछ बाकी है अभी तो। यानी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। तो यहाँ पर संसार के दुखों को दुख नहीं कहा, अंदर बसा हुआ जो संसार इच्छाओं का है वो इच्छा को दुख कहा। इच्छा बलियसी, इच्छा दिन प्रतिदिन बलवान बनती जाती है। एक छोटा जीव होता है, उसको खिलाते पिलाते तो वो बड़ा 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 जानवर बनता जाता है। कोई गाड़ी में जा रहा है हाईवे पर और बीच में कोई छोटा जानवर दिख गया तो वो ले लिया कि भाई ये छोटा जानवर अपन घर पे रखेंगे, तो क्या अपने घर पे क्योंकि तो पालेंगे पोसेंगे, अच्छा रहेगा, वो ले लिया। और धीरे 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 साल भर के बाद पता चला कि तो बहुत डेंजरस है, खतरनाक जानवर है ये, तो क्या करोगे? वो छोड़ने जाएगा। क्यों? संसार की इच्छाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जब पता चलता है ना कि इच्छा के द्वारा तो दुर्गति है, क्योंकि आत्मा का विस्मरण होना वही माम इच्छा था। आत्मा के बाहर गया ना, इसका मतलब आकर्षण हुआ ना, आत्मा का विस्मरण हुआ, इसके लिए ये सारी चीजें स्मरण में रहती है ना। आत्मा का जितना गहरा स्मरण है तुरंत ही विस्मरण की अवस्था प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि अनित्य संसार को, दुख प्रचुर संसार को जितना वो घुटता रहेगा, तो वो संसार जब भी सामने आएगा तब वो नीरस होगा। वो संसार जब भी सामने आएगा तब उसकी स्थिति वहां की आकर्षण की नहीं रहेगी। बोलो, जो कुछ यहाँ से जा रहा है वो सारी चीजें यहाँ से जाने की वजह क्या है? यहाँ से विसर्जन जो हो रहा है उसकी वजह क्या है? तुम हो। कोई अपने परिवार को जलाता है मरते वक्त? कोई आदमी मर गया संसार में, छोटे उम्र को मर गया तो 24 घंटे के बाद रखता है कोई? क्यों भाई? तो विसर्जन क्यों किया तुमने? तुमने किया विसर्जन या किसी और ने किया? संसार दुख प्रचुर, दुख प्रचुर संसारे विजय हेतु पूर्व संजोयम। पूर्व का जो संसार है, यानी कि साधना की दृष्टि से सबसे पहले पूर्व संजोयम, पूर्व के जितने भी सहयोग थे उस सहयोग में जो हमारा भाव जुड़ा था उस भाव का निरीक्षण करना है। अब देखने जाओ तो नरक के अंदर जो दुख था वो आज नहीं है। देव की सामग्री बहुत छूट गई है, बहुत विपुल प्रमाण में थी, वो आज नहीं है, लेकिन उसका जो संस्कार है वो लेके हम बैठे हैं। इसके लिए पूर्व संयोग यानी पूर्व की सामग्री नहीं, पूर्व संयोग यानी पूर्व की सारी भावनाओं से मुक्त होना। कैसे मुक्त हो गए? आज हमें भय नहीं होना चाहिए, दुख के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए, सुख के प्रति लालसा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? क्योंकि वो तेरा स्वरूप नहीं है ना। आज सुख ज्यादा है कि देवलोक का सुख ज्यादा था? आज दुख ज्यादा है कि नरक में दुख ज्यादा था? यदि ज्यादा दुख था और तुम छोड़ के आए तो आज तो दुख की असर नहीं होनी चाहिए ना। बहुत सुख छोड़ के आए और अब तुम्हें नहीं मिल रहा है तो अभी इतना दुखी क्यों होना? जितना हम भुगत के तो आए, फिर के आए, क्यों छोड़ा था? यदि हम वहां भुगत के आए हैं, इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी सेटिस्फैक्शन हो चुके हैं, अब संतोष है। तो यहाँ कम मिले तो संतोष होना चाहिए, दुख आए तो भी शांति होनी चाहिए। ये दोनों में से कुछ हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इच्छा के जो संस्कार थे, संयोग पूर्वतम, वो संस्कार खत्म नहीं हो रहे जो होना चाहिए। यहाँ पर अस्नेह, स्नेह करेशु, जो जिसको स्नेह नहीं करने जैसा है, जिसे अपनाना नहीं है, जो अपना नहीं है, ऐसी चीजों के प्रति हम अपनापन लगा देते हैं, यानी कि विपरीत अवस्था से हम जुड़ जाते हैं, विपरीतता से जुड़ जाते हैं। क्यों भाई? वजह क्या? आंख है आपके पास और कोई बोले कि आप ये लेटर पढ़ लो, तो क्या ठीक है मैं आंख बंद करके पढ़ता हूँ। अब तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है ब्रेन लिपि की, आंख बंद करके पढ़ रहे, तो क्या आंख बंद करके क्यों लेटर पढ़ रहे? अरे कि लोग, कोई अंध है ना, तो अंधे लोगों को सिखाया जाता है ना क्या क्या लिखा है, तो वो टच कर कर फिंगर्स से, उंगलियों से वो पढ़ते रहते हैं। तो मैं भी पढ़ने का ट्राई करूँ, ये पागलपन है का और कुछ है? चीज होने के बावजूद भी इसका सही उपयोग नहीं कर रहे। आंख है फिर भी पढ़ाई नहीं कर रहा है। वो 10 पढ़ने में तुझे सिर्फ 1 मिनट लगने वाली थी, तेरा 10 साल चला जाएगा तो भी नहीं पढ़ पाएगा। ज्ञानी कहते हैं कि आपके पास अनुकूल सामग्री है फिर भी विपरीत क्यों जाना? अनुकूल सामग्री हमारे लिए स्नेह करने योग्य अध्यात्म है, स्नेह करने योग्य हमारी आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है, स्नेह करने के योग्य हमारे केवल ज्ञानी का स्वरूप है, स्नेह करने के योग्य हमारे तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा है। यहाँ तीर्थंकर का स्नेह नहीं बताया,
सदगुरु का स्नेह नहीं बताया, वो तो उपकार दृष्टि है, इसके लिए कर्तृत्व है, हमारा जिम्मेदारी इसकी कार्य है। लेकिन आत्मा का स्नेह होता है तो केवल ज्ञानी, तीर्थंकर, स्वरूप सबका भाव हो जाता है। अब स्नेह कहाँ करना था? आत्मा के गुणों को। कहाँ कर बैठा? संसार के दोषों को। संसार के गुण नहीं होते, दोषी होते कहाँ ब्लॉक हो गया? परिस्थिति क्या बन गई उनकी? हर बार उसे जहां स्नेह नहीं करना वहां स्नेह करना है। क्रिया को स्नेह कर किया लेकिन ज्ञान को स्नेह नहीं कर पाया। ज्ञान यानी ही गुण, यदि गुण नहीं है तो सारा ज्ञान अज्ञान है। ज्ञान यानी परिणति का परिवर्तन, परिणाम का परिवर्तन, और परिणाम भी नहीं, वो भी एक बार सोच बनती है, पुद्गल बनती है, आगे जाके अनुभव, निर्णय शक्ति। क्यों भाई ऐसा? तो तू तेरे स्वरूप से क्यों दूर हो रहा है? तू कौन है वो तो पहचान ले। तो यहां परिस्थिति बनी अस्नेह स्नेहेसु, अस्नेह को स्नेह करना वो मिथ्यात्व है। देह की फरियाद कब तक? देह है तब तक या आत्मा है तब तक? यानी फरियाद करने वाला देह था या फरियाद करने वाला आत्मा था? यानी दर्द देह को हो रहा था कि आत्मा को हो रहा था? यदि देह को होता था तो देह जल रहा है तो चिल्लाता क्यों नहीं है? इसका मतलब कि आत्मा ने अभी तक स्नेह किसको करना है वो तय नहीं किया था। दर्द की फरियाद किसको? दर्द की फरियाद करने वाला कौन? ज्ञान या अज्ञान? यदि दर्द की फरियाद हो रही है तो साधना दशा में जो साधना विशिष्ट होती है वहां पर दुख सुख ऐसा कोई नियम ही नहीं होता है। सिर्फ एक ही नियम होता है, टारगेट है, मेरे गुणों से मुझे जुड़ना है। अब दुख से फरियाद करना या नहीं करना, और करना है तो जल्दी चिता में खड़े हो जाना, मुझे क्यों जला रहे हो? खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां पर दोष प्रदेश मुच्यते भिक्षु, जो दोष है, विशेष प्रदोष, विशेष सारे दोष है, प्रमुच्यते यानी कि विशिष्ट, मुच्यते यानी छोड़ना, भिक्षु यानी साधक, साधक अपने दोष प्रदोष से मुक्त होता है। तुम सामयिक करो, कोई स्थानकवासी सामयिक करे, कोई दिगंबर सामयिक करे, किसका सामयिक सच? तुम तपस्या करो उपवास की, कोई स्थानक में उपवास की तरफ, कौन सच? चलो ये भी भूल जाओ, तपस्या का भक्ति, तुम जिस ईश्वर को मान रहे हो तुम भक्ति कर रहे हो, कोई दूसरे भी अपने ईश्वर की भक्ति कर रहा है, वो खड़ा है और रो रहा है, भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि भगवान तू कृपा कर दे। कोई है वो भगवान को नृत्य करके भक्ति कर रहा है, भगवान तुम्हारी भक्ति में आनंद आता है। कोई स्तवन गाकर स्तुति बोलकर भक्ति कर रहा है, कोई आंखें बंद कर ध्यान कर भक्ति कर रहा है, कोई परमात्मा के सामने द्रव्य रखकर भक्ति कर रहा है। भक्ति के अलग अलग माध्यम अलग अलग समुदाय में है। सत्य क्या? तुम सत्य ना, यानी दूसरे गलत ना, कि जो अध्यात्म है वो सत्य, यानी खुद सही गलत का खुद निर्णय कर सकता है। खुद की क्रिया और उस क्रिया के साथ जुड़ा हुआ सम्यक ज्ञान वो निर्णय कर सकता है कि मेरी क्रिया में बल है या नहीं। चेतना के स्तर पर सारे निर्णय तय होते हैं, क्रिया के स्तर पर निर्णय नहीं होते, क्रिया के स्तर पर रिजल्ट नहीं होते। और क्रिया का यदि रिजल्ट सिर्फ कर्म ही है तो कर्म संसार है, ऐसी क्रिया का काम भी नहीं। तो कोई सोचता है कि क्रिया तो नहीं करेंगे तो क्रिया नहीं करेगा, क्या फर्क पड़ेगा? झूठी क्रिया 10 साल 20 साल चलेगी, लेकिन जब बोध होगा तब सारी क्रिया छूट जाएगी, या तो सही क्रिया शुरू होगी। लेकिन कई समय से अस्नेही स्नेहिसु, जहां स्नेह नहीं करना वहां स्नेह किया। इसके लिए साधक जो है दोष प्रदोष से मुच्यते भिक्षु, दोषों का क्षय करना पहले वो टारगेट बनाता है। भगवान के पास गए और भगवान यदि वहां बैठे और बोल रहे हैं तो भगवान क्या पूछ सकते हैं साधक को? जिसको परमात्मा की भक्ति है तो ही भगवान के पास जाएगा। पैसे के प्रति जिसको राग है वो पैसा 12 घंटे कमाएगा कि नहीं कमाएगा? हाँ, जिसको स्वास्थ्य अच्छा करना है वो दवाई लेगा कि नहीं लेगा? जिसको अपने बेटे बेटी के प्रति चिंता है वो संस्कार देंगे कि नहीं देंगे? सब कुछ करेंगे नहीं। तो जिसको परमात्मा का स्नेह है वो परमात्मा के पास गया। परमात्मा पूछेगा कि तू मेरे वहां से तू रोज जा रहा है ना, तो तू वहां से कुछ लेके आ रहा है कि यहां से कुछ लेके जा रहा है? तो जवाब क्या देगा? फेल। क्योंकि जब लेके आ रहा है तो तुझे संसार से अध्यात्म लेके आना था कि संसार की अलिप्तता है, 200 युक्त में नहीं जुड़ा। यहां से जाना था तो प्रबल अध्यात्म लेके जाना, तो संसार में रहते रहते मेरे पास नहीं रहा, संसार में रहा, तो भी तेरे मन में मैं हूं, इसके लिए उस व्यवहार की, उस स्थिति की अच्छी तरह तू अनुसरण बनाएगा, अच्छी तरह अनुसरण करेगा। तो क्यों करेगा अनुसरण का निर्माण? क्यों करेगा? क्योंकि तेरे अंदर अध्यात्म है। भगवान पूछे क्या लेके आया, तो जवाब क्या? लेके कुछ नहीं आया, आप मुझे दो संसार, मेरी ये तकलीफ है, मुझे ये चाहिए। इसके लिए अज्ञान दशा में
हर जगह पर डिमांड स्टार्ट हो गई, हर जगह पर, भगवान के पास नहीं, दूसरे जगह पर कोई इष्ट होगा, कोई किसी को भक्ति माता जी का प्रभाव होगा, किसी को कोई चमत्कार होगा, सब जगह जुड़ गए कि मुझे कुछ मिलना चाहिए। हालांकि तेरे लेख लिखे हैं, इतना चीजें मिलना है, और तेरा अध्यात्म यदि पावरफुल होगा तो जो मिला है वो भी तो छोड़ देगा, उसका नाम साधना, उसका नाम सही है। भोजन छोड़ना यदि धर्म बताया होता तो अनहारी पद का लक्ष्य नहीं बताया होता। भोजन छोड़ना यदि तप का बताया होता तो अनहारी वो तप नहीं बताया। अनहारी पद में करया, हाँ, विगह गई अनंत, दुर्गरी ते दीजिए अनहारी शिवसन। अब उसकी स्थिति क्या बनी? यहाँ पर दोष का क्षय करता है साधक। ज्ञान दर्शन समग्र हित निश्रेयसाय सर्वजीवानाम, सर्व जीवों का हित दर्शन ज्ञान चारित्र से है। सर्व जीवानाम हित निश्रेयसाय, निश्चित रूप से हित यदि होता है तो दर्शन ज्ञान समग्र दर्शन ज्ञान से ही होता है। अब दर्शन और ज्ञान की भूमिका हम देखें तो ज्ञान और दर्शन वो दोनों साथ में चलते हैं। जैसे तुम और तुम्हारी छाव, तो अंधेरे में रहते हो तो छाव दिखती नहीं है, लेकिन छाव नहीं है क्या? जो दूध है वो मीठा है, वो तुम्हें दिखता नहीं है, लेकिन क्या मीठा नहीं है? शक्कर डाली वो दिखी है ना। अब तुम शक्कर खोदने जाओ तो मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मिठास नहीं है। तो दर्शन और ज्ञान में कोई खोजने जाए, उसका सम्मति तर्क नाम का बड़ा ग्रंथ बना है, विशिष्ट कक्षा का। तुम 500 ग्रंथ पढ़ने के बाद ये ग्रंथ दिमाग में बैठता है, पहले ज्ञान या पहले दर्शन, क्यों? पहले किसको हम टारगेट बनाए, श्रद्धा को या ज्ञान को? उस डिस्कशंस में करीबन 200 का आता है। अब ज्ञान है वो आपका अस्तित्व है, दर्शन भी आपका अस्तित्व है, लेकिन अंधेरे में वो छुप जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम सर्व ज्ञान यानी कि अनंत ज्ञान आता है, सर्वज्ञ आता है, केवल ज्ञान आता है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र। अब ज्ञान के बिना ही यदि श्रद्धा हो जाती है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्ञान संपूर्णतया यानी कि ज्ञान श्रेष्ठ होता है, उज्जवल होता है, तो वो ज्ञान श्रद्धा उसके साथ होता है, यानी दोनों साथ में चलते हैं। लेकिन ज्ञान सही है कि गलत वो चेक करना हो तो श्रद्धा को देख लेना। तुम्हारी हाथ में चाबी सही है कि गलत है, तुम लॉक में घुमाओ तो पता चलेगा। तो लॉक सही है कि चाबी सही है? कोई व्यक्ति माइक में बोलता है तो वो बोलता है कि माइक बोलता है? कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर लॉक जो है उसमें चाबी डाला तो चाबी सही है कि लॉक सही है? लॉक तो सही था, चाबी सही नहीं होती तो नहीं खुलता। इसी तरह ज्ञान और श्रद्धा में ज्ञान सही है क्या गलत है पता कैसे चलेगा? श्रद्धा के स्तर पर। श्रद्धा कहाँ की है? श्रद्धा क्या है कि मुझे असड्डाणम किच्चर बंदितु सब सिद्धि आती है, गाथा दूसरे गाथा, हाँ, जो में वया यारो नाने तन दंशन चरित्र सोमो बैरा तम दिन तन दुव्य परिगमी सावज वो आरंभे कारा मारने करने परिगम देशम सबम, हम परिसिद्धाणम करने किच्चाणम करने अपरिकोण असद्धने तहा विवर्य परगुणाय। प्रायश्चित किसका करना था? अश्रद्धा का। किसका करना था? ज्ञान दर्शन जो पैरेलल है, उस ज्ञान दर्शन के पैरेलल में ज्ञान की पहचान श्रद्धा के द्वारा पता चलेगी। ज्ञान सही है कि गलत है वो श्रद्धा के द्वारा पता चलेगा। इसके लिए उसकी श्रद्धा यदि सही होती, जैसे चंदन बाला का ज्ञान सही है तो पता कैसे चला? श्रद्धा के माध्यम से। मैणा का ज्ञान सही है पता कैसे चला? श्रद्धा के माध्यम। ज्ञान तो है ही, सब आत्मा में है, लेकिन श्रद्धा वो उसकी प्रक्रिया यानी उपयोग है। तो जैसे श्रद्धा प्रारंभ होती है ऐसे ज्ञान की उजास भी बढ़ती जाती है, और वो ज्ञान खुद के अंदर है, इसके लिए बाहर से लाने की जरूरत भी नहीं है, अधिकार है, अनुभव है। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है तो वो श्रद्धा का माध्यम यानी श्रद्धा अधिक बनती है। बोलो श्रद्धा आत्मा की निश्चित बनती है। हाँ, पड़ी सिद्धांतम करने, जो प्रसिद्ध प्रतिषेध किया है ऐसा मैंने किया, बड़ी सिद्धांतम करने किच्चाणम अकरणे, जो नहीं करने जैसा मैंने किया है, असद्धने कहा अश्रद्धा से किया हुआ, विवरीय परुणा या विपरीत परुणा। आंख काम देखने का कर रहा है कि ज्ञान काम देखने का कर रहा है? आंखों से कुछ पता चलता है कि ज्ञान से कुछ पता चलता है? इसका क्रॉस वेरीफाई है। जिस जो अंध है उसे पता चलता है कि नहीं चलता? जो अंध है उसे पता चलता है कि नहीं आंख नहीं है, उसे कुछ ज्ञान है कि नहीं है?
तो आंख का काम देखने का है कि आत्मा के गुणों का काम देखने का है? गुणों का काम देखने का, बिना आंख से भी देख सकता है। तो श्रद्धा के कारण उसका विजन क्लियर हो जाता है। यहाँ पर ज्ञान दर्शन समग्रतः, दर्शन ज्ञान जो है वो समग्रतः हित निश्रेषाय सर्व जीवानाम, सर्व जीवों के लिए यदि कोई हित का कारण हो तो दर्शन ज्ञान बनता है। तो परिवार के अंदर बच्चे अनुष्ठान नहीं कर रहे, वो बात भूल जाओ, वो फरियाद भूल जाओ कि पूजा करने नहीं जा रहा है, रात्रि भोजन किया, वो जमीन गन खा रहा है, खाना वो पानी, ये क्रिया भूल जाओ, उसकी श्रद्धा मौजूद बनाओ। फिर तुम्हें बोलेगा पापा इधर संसार में रहने का काम क्या है? नहीं नहीं नहीं, हमें ये बात छोड़ो, श्रद्धा इतने तक नहीं, क्रिया तक श्रद्धा बरोबर थी। आत्मा का बल विकसित होगा तो वो बंधन क्या है पता चलेगा ना, वो कैसे रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद भी उसका बोध इतना स्पष्ट होगा, सर्व जीवों के प्रति दर्शन ज्ञान चारित्र देखने की इच्छा होगी। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, वो व्यक्ति के पास क्यों जा रहे हो, ये तो ऐसे है। ये निंदा कहाँ से आई? अश्रद्धा के कारण। नुकसान किसको हुआ? सामने वाले को, खुद को हुआ ना। अपने जो भावधारा थी वो तो गिरने लगी ना। हमें तो हजारों दिनों की, हजारों क्रियाओं के बाद भावधारा बढ़ती बहुत कम है, और वो भी एक दिन में खत्म कर दी। इसके लिए बाह्य भावों से, बाह्य परिणामों से न जुड़ना, लेकिन सर्व जीवों के हित दर्शन ज्ञान से ऐसे जुड़ना। भाषते मुनिवर विगत मोह, विगत मोह, गत यानी जाना, मोह, विगत मोह यस्मात् स विमोहन, वीतराग, विगत राग द्वेष इति वीतराग, जो चले गए राग द्वेष जिसके, ऐसा साधक जीवन में चला गया मोह जिसका। मोह, अब मोह होगा तो समय ज्यादा किसमें जाएगा? मोह के साधनों में, मोह के व्यवहारों में। मोह की उपस्थिति है तो मोह तो वही मांगेगा ना। छोटा बच्चे को भूख लगी तो क्या मांगेगा? मांगेगा खिलौना, मांगेगा भोजन मांगेगा। जिसको प्यास लगी वो पैसा मांगेगा तो प्यास पानी मांगेगा। और राजा को रेगिस्तान में रख दो, और रेगिस्तान पर वो प्यासा मर जाएगा, बोलेगा मेरी प्रॉपर्टी ले लो, मुझे पानी दो। राजा को पानी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। यानी मोह है तो मोह क्या मांगेगा? मोह के साधन ही मांगेगा, मोह की दुनिया ही मांगेगा। साधक जागरूक रहता है कि इस चीज से मुझे विगत मोह दूर करना है। शरदंत कलह च विप्रज्यायत तथा विधम भिक्षु हो, सर्व ग्रंथ कलह च विप्रज्ययात, यानी के सर्व कसायों से प्रवर्ज्य छोड़ देता है। सर्वेशु काम जातेषु पश्चिम न लिप्यते ये त्राई, त्राई यानी रक्षण करना, न लिप्यते, तो जो भी संसार की दृष्टि से पांचों इंद्रियों में, विषय कसायों में जितना जितना इन्वॉल्वमेंट है, वो इन्वॉल्वमेंट उसे दिख रहा है। इसके लिए सोचता है कि इधर तो फंस जाएंगे, अलिप्त रहना पड़ेगा। न लिप्यते, त्राई, लिप, वहां आसक्त नहीं होता है और सुरक्षा कर लेता है। बालश्च मंदो मूढ़ बध्यते मक्षिकेव श्लेष्यणी, जो बालक है, मंद है, मूढ़ है, अज्ञानी है, ऐसे सारे जीव, उसका मन आसक्त होता है, इसके लिए आसक्ति के निमित्त में वापस जुड़ जाता है। अभी तो क्रिया करेगा तब अच्छा है, सब मीठा बोलेगा, सब कुछ समा भी देगा क्रिया के समय पर तो अच्छा, लेकिन अंदर क्या पनप रहा है? ये बाहर से खिड़कियां तो अच्छी लग रही है, हाँ, लेकिन अंदर कीड़े हो गए तो, उधई होगी तो यही बिगड़ेगा कि दूसरा भी बिगाड़ेगा। उधई का क्या करना? रास्ता निकालना पड़ता है ना, वरना पूरा घर इलेक्ट्रिक वगैरह, एक वायर खुला है तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है, किसी को करंट लगने की संभावना है, तो वो रिजल्ट तो मिलता है कि नहीं मिलता है? जो अज्ञानी, बाल, मूड, मंद ऐसे जीव जो है, वो जीव वो लिप्त हो जाते, बध्यते मक्षिके, वो जुड़ जाता है लिप्तता के साथ। नो सुज्यत्या अधिक पुरुष मंदा नरकम गच्छन्ति बाला पापा भी दृष्टि भी, जो ज्यादातर मंद बुद्धि है वो पाप में आसक्त होता है, निंदा में आसक्त होता है, बहुत सारी बाह्य दृष्टि में जोड़ जाता है, उसकी नरक से उसे कोई बचा नहीं सकता। प्राणान यो न साति पायेत अतिपातेत यह सम्मति उच्चते त्राई, जो स्व प्राणों का नाश न करे, स्व प्राणों का नाश न करे, यानी अपने प्राण की तरह दूसरे प्राण को भी बचाना जरूरी है। तो वो दूसरे के प्रति करुणा का भाव जो बनाया है, हर जीव के प्रति, कोई निंदा, कोई ईर्ष्या, किसी की कोई कुलटाई, कुछ नहीं, किसी की कोई बात गलत हो तो वहां वो नहीं खड़ा रहता, ऐसा जीव वो समिति में रहता है। स समिति उच्चते त्राई, न तेसाम दंड आरभते, वो अपने जीव में हिंसा प्रारंभ नहीं करता है, हो सके तब तक अहिंसा से रहता है। अहिंसा के भाव या अहिंसा की क्रिया, ज्ञानी कहता है अहिंसा के भाव,
क्रिया में तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो मिनिमाइज करोगे, कम करोगे, बंद तो नहीं करोगे, और कम करने से भी पुण्य मिलेगा, करुणा तो मिलेगी नहीं। तो करुणा वो स्टार्टिंग पॉइंट है, किसके लिए? जहां दंड आरभ्य थे, किसी को दुख नहीं देना, इसके लिए। तत्र स्थापित भिक्षु आत्मनाम, ऐसे आत्मार्थी जीव आत्मा के साथ जो रहते हैं, वैसे भिक्षु वो वास्तविक भगवान का स्वरूप है। ऐसी आराधना में स्थिर होकर आत्मा का कल्याण करे, ऐसा परमात्मा चाहते हैं।